ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जौनपुर के ढंडवारा खुर्द में हुआ एक शाम सलीम खान साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इसमें शिरकत की बुजुर्ग शायर कमबख्त जौनपुरी साहब ने। पहले तो उन्होंने अपनी तंज़ो मिज़ा की शायरी से शिवसेना की वाट लगाई। देखिए किस तरह से उन्होंने शायरी के ज़रिए तंज़ किया। उसके बाद बीवी और साली की बातें बताईं और फिर इश्क की बातें भी उन्होंने बताईं। ये सब देखेंगे, लेकिन पहले जेंगो की बात 40 सेकंड में। मोना आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का। साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। मुशायरा जो एक शाम सलीम खान के नाम से मंसूब है, इस मुशायरे में सदारत फरमा रहे हैं जनाब जेड के फैजान साहब, और इस मुशायरे में मेहमान इम्तियाज के तौर पर जनाब जुल्फिकार अहमद गामा साहब, युवा बसपा नेता हमारे बीच यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने मुशायरे का खूबसूरत रस्म शमा फरोजा से मुशायरे का इफ्तिताह किया था। और हमारे मुशायरे में जो दीगर मुअज्जिजीन हैं, उनमें जनाब अमरजीत गौतम साहब, जिला सदर बहुजन समाज पार्टी, इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब शाहिद नसीम साहब और उनके तमाम रुफका और साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात गिरामी, ये माइक चेंज हो रहा है। इस वक्त तक आपको मैं ये बता दूं कि अफजल इलाहाबादी के बाद मैं चाहता ये हूं कि बहुत देर से संजीदा बातचीत हो रही है। संजीदगी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी ये संजीदगी टूटनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगता है जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट होती है तब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाएं। वैसे भी हमारा मसला ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मुस्कुराएं तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन गामा भाई, ये 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। आइए हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालते हैं। और वैसे भी अमरजीत गौतम साहब बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। ये तंजिया और मजाहिया शायरी जिसमें शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। आइए थोड़ी देर चेहरे पर मुस्कुराहटें सजाएं और इस्तकबाल करें जनाब कमबख्त जौनपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने तंजिया और मजाहिया कलाम से हमारे महफिल में थोड़ी देर के लिए कह कहे बिखेर दें जनाब कमबख्त जौनपुरी। सदर साहब एक किताब मैं आपकी नज़्र कर रहा हूं। जब से आपके आने की खबर पाई है, जब से आपके आने की खबर पाई है, इस दयार की हर एक कली मुस्कुराई है। इस दयार की हर एक कली मुस्कुराई है। आप आए तो ये हुआ महसूस, आप आए तो ये हुआ महसूस जैसे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई। वाह वाह वाह। आप आए तो ये हुआ महसूस जैसे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है। और अभी भाई ने पढ़ा था, वो एक वो थे
शिवसेना के उन्होंने कहा था, इस पर एक कथा समाप्त फरमाइए। अंग्रेजों को भगाना था, श्रीमान कहां थे? अंग्रेजों को भगाना था, श्रीमान कहां थे? तेरे ये भड़काऊ बयान कहां थे? तेरे ये भड़काऊ बयान कहां थे? और सरहद पे कट गए उस्मानो हमीद जब, सरहद पे कट गए उस्मानो हमीद जब, शिवसेना कहां, इसके जवान कहां थे? सरहद पे कट गए उस्मानो हमीद जब, शिवसेना कहां, इसके जवान कहां थे? और हमारे सदर साहब ने आशिकी की बात कही है, तो जरा एक कथा इनकी नजर कर रहा हूं जी, करिए। कि आशिकी है दिले नादान बड़ी मुश्किल है, आशिकी है दिले नादान बड़ी मुश्किल है, जिसको तू समझे है आसान बड़ी मुश्किल है। वाह, जिसको तू समझे है आसान बड़ी मुश्किल है। अब घर में घुस जाऊं मगर खौफ है पिट जाने का, वाह, घर में घुस जाऊं मगर खौफ है पिट जाने का, उनकी अम्मा है पहलवान बड़ी मुश्किल है। वाह वाह वाह, घर में घुस जाऊं मगर खौफ है पिट जाने का, वाह वाह वाह, घर में घुस जाऊं मगर खौफ है पिट जाने का, उनकी अम्मा है पहलवान बड़ी मुश्किल है। तो आपने आशिकी की बात किया था, उस पर ने अगर साली से आशनाई न होती, अगर साली से आशनाई न होती तो बीबी चुप कर खटाई न होती। क्या कहना, वाह 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 वाह, आशनाई न होती तो बीबी चुचुक कर खटाई न होती, और न ससुराल वाले मेहरबान होते, न ससुराल वाले मेहरबान होते, मेरी इतनी जमकर पिटाई न, मेरी इतनी जमकर पिटाई न होती। एक कथा समाप्त फरमाइए जी। ये बाल जो सर पे मेरे कम देख रहे हैं, ये बाल जो सर पे मेरे कम देख रहे हैं, उस शोक के चप्पल का करम देख रहे हैं। वाह 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 वाह, उस शोक के चप्पल का करम देख रहे हैं। और जूड़े को उनके देखा तो एहसास ये हुआ, जूड़े को उनके देखा तो एहसास ये हुआ जैसे किसी हुक्के पे चिलम देख रहे हैं। वाह वाह, जैसे किसी हुक्के पे चिलम देख रहे हैं। भाई एक संजीदा शायरी समाप्त फरमाइए। इरशाद। हम पे गुर्बत है हम उसे निभाते हैं, हम पे गुर्बत है हम उसे निभाते हैं, करके मजदूरी अपने काम को चलाते हैं। वाह वाह वाह, करके मजदूरी अपने काम को चलाते हैं, और हमारे ताज अजायब घरों की जीनत हैं। हमारे ताज अजायब घरों की जीनत हैं। फटे लिबास पे क्यों आप मुस्कुराते हैं? वाह वाह, फटे लिबास पर अब छोटी सी हजर आपकी वाह, मतलार है, मतलार है। समाप्त फरमाइए। इरशाद इरशाद। जब गैस हुए जाना में गिरफ्तार हो गए, जब गैस हुए जाना में गिरफ्तार हो गए, हम हो गए जलील कर्जदार हो गए। क्या कहना, हम हो गए जलील कर्जदार हो गए, और साली को लेके फुर्र हुए पकड़े गए हम। ओहो, साली को लेके फुर्र हुए पकड़े गए हम। इतने बड़े जूते कि हम बीमार हो, वाह वाह, इतने बड़े जूते कि हम बीमार हो गए। वाह वाह, अब वो हिंदू मुसलमान लड़ाए तो है रवा, वो हिंदू मुसलमान लड़ाए तो है रवा, हमने लड़ाई यहाँ गुनहगार हो। वाह, वो हिंदू मुसलमान लड़ाए तो है रवा, हमने लड़ाई यहाँ गुनहगार हो गए। और हिजड़े बजा के ढोल जो कुर्सी पे आ गए, हिजड़े बजा के ढोल जो कुर्सी पे आ गए, जितने पढ़े लिखे थे सब बेकार हो गए। वाह, हिजड़े बजा के ढोल जो कुर्सी पे आ गए, जितने पढ़े लिखे थे सब बेकार हो गए। और जब तक थी लाल बत्ती, जब तक थी लाल बत्ती बड़ा मानदान था, जब तक थी लाल बत्ती बड़ा मानदान था, बत्ती चली गई तो हम खार हो गए। वाह वाह वाह। मोहतरम जरा सा माइक के करीब से पढ़ेंगे तो आपकी आवाज मुल्क बेच करके वफादार बन गए। वाह, तो जो चाहूंगा वह मुल्क बेच करके वफादार बन गए, हम सर कटा के देश पे गद्दार हो गए। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा बन गए, हम सर कटा के देश पे गद्दार हो गए। क्या कहना है शेर समाप्त फरमाए। इस दौर में शरीफ का जीना मुहाल, इस दौर में शरीफ का
जीना मुहाल है, कम वक्त जब से रहनुमा मक्कार हो गए, जब केस में जाना में गिरफ्तार हो गए, हम हो गए जलील करदार। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, जनाब कमबख्त जौनपुरी का तंजिया और मज़ाहिया कलाम हम सुन रहे थे। आपने महसूस किया कि उन्होंने जिस अंदाज में अपने आप को निशाना बनाकर आपको हंसाने की कोशिश की, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी आई, और यही एक तंजिया और मज़ाहिया शायर की कोशिश होती है, और वो कोशिश में कामयाब हुए। वो पढ़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि एक बेवा से हुआ है मेरा अक़्दे सानी, तौबा टूटी भी तो टूटे हुए पैमाने से। हजरत गिरामी, तंजिया और मज़ाहिया शायरी में हम बहुत देर हंस सकते हैं, लेकिन बहुत देर हंसने के बाद भी बिलाखिर हमें संजीदा होना ही पड़ता है, क्योंकि संजीदगी हमारी आदत भी है, हमारी जरूरत भी है, और हमारी। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जनाब शाहिद नसीम खान साहब जौनपुर के ढंडवारा खुर्द की समाजी और सियासी शख्सियत हैं। शाहिद नसीम खान साहब ढंडवारा खुर्द और उसके एतराफ में कई साल से मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करके गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रहे हैं। इस मुशायरे के सदर इस्तकबालिया कमेटी रहे जनाब मोहम्मद असजद उर्फ अज्जू भाई। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इस मुशायरे की शाम को जनाब सलीम खान साहब के नाम किया गया। इस मुशायरे की शमा रोशन की शाहगंज और उसके इतराफ की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत उर्दू मुशायरों से मोहब्बत रखने वाले जनाब जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा साहब ने। इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए सुप्रीम कोर्ट के वकील इज्जत माब आली जनाब जेड के फैजान साहब ने। जेड के फैजान साहब जब भी किसी मुशायरे में जाते हैं और तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तकरीर से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ढंडवारा खुद का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, और ये है मुशायरे के कन्वीनर जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जी हाँ, ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने सलीम खान साहब के नाम से ये शाम सजी थी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमारे यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। जौनपुर के ढंडवारा खुर्द से मैं कैमरा पर्सन इरफान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।